मुझे लड़के पसंद ही नहीं हैं। मैं सभी मर्द जात से नफ़रत करती हूँ। चाहे वो मेरे फ़ादर ही क्यों ना हो, मेरे भाई ही क्यों ना हो या अन्य कोई भी लड़का हो, मुझे सबसे नफ़रत है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो ऐसी बातें करती है और बहुत से ऐसे लड़के भी होंगे जो ये बोलते हैं कि मुझे सारी लड़कियों से नफ़रत है, लड़की तो ऐसी होती है, लड़की वैसी होती है, यूज़ करो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो करो। लाइक ऐसा-ऐसा कुछ सोचते हैं। मतलब लड़कियाँ उनको समझ ही नहीं आती है, लड़कियों को वो पसंद ही नहीं करते हैं, हालाँकि उनकी लाइफ़ में लड़कियाँ होती हैं। तो दोनों ही तरफ में जब ऐसी सोच, ऐसी बिलीफ, ऐसा बिहेवियर टुवर्ड्स मैन और वुमेन के प्रति उनका होता है, तो इस तरह का बिहेवियर और इस तरह का बिलीफ, क्या ये सही बिहेवियर है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मुझे 100% श्योर है कि इस तरह के लड़का और लड़की ज़रूर होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाय, माय नेम इज़ मोनिका और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, स्पेशली मैरिज काउंसलर और रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। और शादी से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उससे एक टॉपिक लेकर मैं बात करती हूँ। अगर ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिटेबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि लड़का हो या लड़की हो, वो अपोजिट लड़का लड़की से नफ़रत करते हैं। तो वो नफ़रत क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आप वाइस वर्सा अपने आप कर लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ कि लड़की लड़कों से नफ़रत करती है, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लड़की लड़के से नफ़रत क्यों करती है? हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ में लड़कों को कुछ ना कुछ गलत करते हुए देखा है औरत के प्रति। हो सकता है उसके रिलेशनशिप में या मैरिज में बहुत सारे इश्यूज़ हों, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा हो, उसको मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा हो, बहुत सारा धोखा खाया हो, उसका विश्वास बार-बार टूटा हो या अपनी फैमिली में किसी को देखा हो ऐसे टॉर्चर होते हुए, जिससे उसकी सोच ऐसी बन गई है कि मर्द जात ऐसी ही होती है। मुझे मर्द पसंद ही नहीं है, मुझे लड़के लोग पसंद ही नहीं हैं। देखिए, अगर किसी भी लड़के ने या लड़की ने आपका दिल दुखाया हो, आपका विश्वास तोड़ा हो, आपको प्रेशराइज़ किया हो, आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया हो, सिर्फ़ उसी इंसान से आप डिस्टेंस कर लेते हैं और अपने बुरे टाइम से, बुरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख कर नए न्यू कनेक्शंस की तरफ आप बढ़ते हैं और सोचते हैं कि पिछला क्या गलत होगा, तो वो बात अच्छी होती है। एक अच्छा बिहेवियर होता है। लेकिन अगर कुछ लोगों की वजह से आप सभी कम्युनिटी, सभी लोगों के बारे में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि सब लोग ऐसे हैं, तो ये बिहेवियर सही नहीं होता है। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जस्ट बिकॉज शी एक्सपीरियंस्ड, उसने ऐसा अनुभव किया है मर्दों के लिए, तो सभी को बोलना ये गलत बात होती है। अगर इस तरह का बिलीफ और बिहेवियर रहता है तो उसको सोशलाइज होने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही होते हैं, है ना? तो सोशलाइज होने में उसको दिक्कत होगी, फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होगी, न्यू कनेक्शंस बनाने में दिक्कत होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको डिफ़िकल्टी होगी, रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी होगी, फैमिली में एडजस्ट होने में भी डिफ़िकल्टी होगी। इतना सब प्रॉब्लम होने की वजह से आपको लॉन्लीनेस भी एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है, मेंटली और इमोशनली आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको कोई बार-बार गलत साबित करता है या आपको फिर से इस सोच की वजह से कुछ झेलना पड़ जाता है, तो आपको बहुत अकेलापन भी फ़ील होगा। हो सकता है कि आपके अंदर विल ना बचे ज़िंदा रहने की, जीने की, सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सोच रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। देखिए, अपने आप को कंप्लीट बना लेना कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन पब्लिकली उसको बोलते रहना कि मैं लड़कों से या लड़कियों से नफ़रत करता हूँ, ऐसे बिहेवियर को एक्सप्रेस करना, लोगों को दिखाना, उनके मुँह पे बोलना, ये चीज़ बहुत ही गलत होती है। इस ऐसे बिहेवियर करने से आपको न्यू कनेक्शंस, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, जॉब में आपको बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ आप उन लोगों से डिस्टेंस बनाइए जिन लोगों के साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है। हमने बात की इस तरह का बिलीव और बिहेवियर किस वजह से हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी हमने जाने। अब हम जानते हैं कि इस बिहेवियर को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, एक गुड बिहेवियर में कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है उन लोगों से जिनके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, और उस बैड एक्सपीरियंस से सीख लेकर आपको अपने न्यू कनेक्शंस में अप्लाई करना है, ताकि आगे जाके ये बैड एक्सपीरियंसेस आपको
एक्सपीरियंस ना करना पड़े। दूसरा, जब भी आपकी किसी के साथ कोई भी फाइट होती है वर्बली, तो उस बात को आप समझिए, सामने वाले के इमोशंस को और उसके ओपिनियन को समझने की कोशिश कीजिए एज वेल एज योर्स। थर्ड, जब आपको समझ आ जाए कि सामने वाला ये सोच रखता है और वो मॉडिफाई नहीं करेगा या उसके ऐसे इमोशंस हैं जो स्टेबल ही रहेंगे, तो उस बिहेवियर और उस ओपिनियन और उस इमोशंस को आपको एक्सेप्ट करना है एंड देन डिसाइड करना है कि आप इस तरह की ओपिनियन रखने वाले, इस तरह का बिहेवियर रखने वाले या इस तरह के इमोशंस रखने वाले इंसान के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उससे डिस्टेंस बना लीजिए या उस इंसान से दूर चले जाइए। सो हमने जाना कि ये जो बिहेवियर और बिलीफ है ये अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, बिलीफ नहीं होता है, आपको इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्या है, और हमने ये भी सीखा कि इसको आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और एक गुड बिहेवियर की तरफ कैसे जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी भी बात का सीधे कंक्लूजन निकालना सही नहीं होता है। उस बात को आपको समझना होता है, इंटरप्रेट करना होता है और फिर ये जानना होता है कि आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो आप उसको छोड़ सकते हैं, यही सही तरीका होता है। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन नहीं निकालना है, समझना है। आई होप सभी लड़का और लड़की जो इस तरह की सोच रखते हैं मैं उनको समझा पाई हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, और प्लीज़ आप इसी तरीके से कीजिए, क्योंकि सभी के लिए एक सोच रखना सही नहीं होता है। हर एक इंसान बराबर नहीं होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अपने बैड एक्सपीरियंस से आप चीज़ें सीखें और फ्यूचर में ऐसा ना हो उसको मेक श्योर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और सुझाव के लिए और ऐसे ही और मुद्दों के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।